बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से, जहां पर लाइव सुसाइड मामले में बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक नंदलाल के परिवार से मुलाकात कर सरकार से मृतक की पत्नी को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर राजनीतिक कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 असिस्टेंट मंत्री को रखा है। मुख्यमंत्री क्या होता है? वहीं सूदखोरों पर 72 घंटे बाद भी बुलडोजर नहीं चलने के सवाल पर कहा कि बीजेपी अपने लोगों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहती, सरकार ने केवल अन्याय करके बुलडोजर चलाया है। वहीं डिप्टी सीएम और ओम प्रकाश राजभर पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। का आतंक है सर। देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा, ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो, नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर तो सरकार हर एक पे चला रही है, जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है, जहां पर कानूनी चीज थी उस पर बुलडोजर चलाया। और यहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है, वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पे कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देते जा रहे हैं कि कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी ये कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। अगर बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है, यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती रही है, वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज़्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपये लें और 100 रुपये वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा? क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? मुख्यमंत्री क्या होता है? ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है। उनका कहना मानोगे? उनका याद है कौन सा गाना गाते थे? चल सन्यासी मंदिर में। और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते, वही तो कर रहे हैं आजकल, बजा कर रहे हैं, चल सन्यासी मंदिर में। उसकी दूसरी लाइन क्या है गाने की? क्या हो, क्या बजता है? तो वो बजा रहे हैं बीजेपी के संग। इन्वेस्टर समिट पे सर प्लीज। प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथियों, आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जो जेल होके आए थे, जब पानी बलिया में भर गया आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या है कि योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा?
आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साके समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे, साके परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दें, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री जी, इसलिए 2 असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं। असिस्टेंट मंत्री हैं ये, मुख्यमंत्री क्या होता है? जी, ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और